सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरी रहमतों में अपनी औकात को न भूलें, दिन के उजाले पाकर हम रात को न भूलें। हे सच्चे पातशाह, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमारी औकात क्या थी और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आप जी ने हमें क्या से क्या बना दिया। हम जो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले थे अपनी उस औकात को भी ना भूलें और गुरु की दी हुई सौगात को भी ना भूलें। सात संगत जी दासी, सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का हर पल शुक्राना करती है और आप जी के आशीर्वाद से ही ये विचार रखने जा रही है। ये विचार करते हुए दासी से अगर कोई गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना। सात संगत जी कहते हैं कि कर्म से ही इंसान धनवान बन सकता है, कर्म और मेहनत से ही धनवान बना जा सकता है। चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो। आध्यात्मिक शिक्षा में भी सतगुरु ने उसी की कीमत सबसे ज़्यादा डाली है, उसी को ही सबसे ज़्यादा धनवान बताया है जो बात को कर्म में ढालता है। ऐसे ही दासी पहले एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी, फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा किए गए विचार आप जी के चरणों में रखेगी। सात संगत जी कहते हैं, एक आदमी था जो कॉन्वेंट स्कूल में पीरियड और छुट्टी की बेल बजाता था, टन 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 टन। एक दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल की नज़र उस पर गई तो उससे पूछ बैठे उसके बारे में, मतलब कि कितना पढ़े हो आदि। उन्हें जानकर हैरानी हुई कि उनके इस प्रतिष्ठित स्कूल की बेल बजाने वाले कर्मचारी अनपढ़ हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता और प्रिंसिपल ने उस बेल बजाने वाले को निकाल दिया। अब वो बेचारा क्या करे, कुछ काम नहीं, तो किसी ने उसको सलाह दी कि फ़लाँ रास्ते पर समोसा बेचो, कुछ तो कमाई होगी, समोसे बेचने से कुछ तो कमाई होगी। उसने समोसे बनाकर बेचने शुरू कर दिए। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और कुछ मेहनत ऐसी उसने की कि उसका काम चल निकला। उसकी दुकान में काम अच्छा चल गया। खोमचे से गुमटी हुआ, गुमटी से दुकान, फिर बाजार की सबसे फेमस दुकान। बिजनेस आगे बढ़ा तो बच्चों को भी इस काम में लगाकर और भी बिजनेस उसने बढ़ा लिया। आगे चलकर वो शहर का जाना माना सेठ बन गया। एक बार एक पत्रकार आया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। बाकी बातों को पूछने के बाद उसने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई पत्रकार को कि जब पत्रकार ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पत्रकार को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई कि इतना बड़ा सेठ तो अनपढ़ है। पत्रकार ने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस किए हैं, इतने सक्सेसफुल आप हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप पढ़े होते तो क्या कर रहे होते। सेठ ने पत्रकार से कहा, फिर तो मैं स्कूल में घंटा बजा रहा होता। अगर पढ़े होते तो क्या कर रहे होते। सेठ ने कहा, फिर तो स्कूल में घंटा बजा रहा होता। चाहे उसने मजाक में ही यह बात कही है, लेकिन संतों महापुरुषों कहने का भाव यही है कि कर्म और मेहनत से ही इंसान अमीर बन सकता है, धनवान बन सकता है। इसलिए हम आध्यात्मिक शिक्षा में भी कर्म को आगे लाएं। सतगुरु माता, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें अपने विचारों द्वारा समझाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास धन दौलत नहीं है तो बदकिस्मत, कामकाज नहीं चल रहा तो बदकिस्मत, सेहत अच्छी नहीं है तो बदकिस्मत। तो इन दुनियावी पैमानों से हम खुशकिस्मती और बदकिस्मती को ही नापते तोलते रहते हैं।
लेकिन महापुरुषों संत जनों की परिभाषा में बदकिस्मत वो है जो अनमोल हीरे जैसे जन्म को पाकर भी इस जन्म की दुर्गति करता है। इस तरह से ये सही जीवन नहीं जी पाता है। इसके लक्ष्य ही कुछ और बनकर रह गए हैं। इंसान का सबसे उत्तम लक्ष्य आत्मा का कल्याण करना है, जो इंसानी जन्म में ही संभव है। इस लक्ष्य से पहले इंसान पहले चुका और फिर इसके सारे लक्ष्य हो गए दुनिया और दुनियादारी वाले। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान की भागदौड़ चलती चली जा रही है। यह कहीं ठहरता नहीं, कहीं विचारता नहीं है, और इस प्रकार इसके जीवन की शाम हो जाती है। परमात्मा से इसका सामना होता ही नहीं है। इस प्रभु का जीवन में उतरना ही नहीं होता है। इसका बोध ही नहीं होता है। ये सवेरा होता ही नहीं है। ये लो जगती ही नहीं है। और इस तरह पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और इस जीवन की शाम आ जाती है। इस परमात्मा, इस राम के बिना ये शाम हो गई जीवन की। तो फिर दरगाह में जब तेरी पेशी होगी तब तेरी क्या हालत होगी। महापुरुष संतजन एहसास कराते हैं कि इससे पहले कि तेरे जीवन की यात्रा खत्म हो जाए, जितनी देर ये तेरे श्वास चल रहे हैं, तू संभल जा। अभी भी तू संभल जा, अभी भी तू संवर जा, अभी भी तू लक्ष्य को पूरा कर सकता है। जो बीता सो बीता, जो हाथों से समय छीन गया उसको तो वापस लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी जितनी देर तेरे श्वास चल रहे हैं तू अपनी बात बना सकता है। अभी भी ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके तू सच की लखता कर सकता है। अभी भी आत्मा के जन्मों जन्मों के अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है, जिस अज्ञानता के कारण यह आत्मा बंधन में पड़ी रही, शरीर धारण करती रही, अनेकों योनियों में से गुजरती रही, लेकिन इसके वो बंधन कटे नहीं। और ये समय था इंसानी जन्म के रूप में उस बंधन से छुटकारा पाने का। तो वो समय अगर यह जन्म पा लेने के बाद भी तूने यूं ही गवा दिया, तो कबीर जी ने भी कहा है, कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़ो नाही अजहू जाग। कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी जाग कर बना ले अपनी बात। अब भी सत्य की तरफ जाग जा। संसार की तरफ तो तू जागा हुआ है, छोटे से बच्चे के रूप में माँ की गोद में, तब भी तुझे शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए भोजन तो उसकी तरफ चेतनता रही है। इसलिए छोटे से बच्चे को भी भूख लगती है और तब से यात्रा जो शुरू होती है सारी उम्र इसी में लिप्त रहता है। तो संसार की तरफ तो जागा हुआ है लेकिन सत्य की तरफ सोया हुआ है। वही कुंभकर्ण की नींद कि ढोल नगाड़े पीटते रहो और जागेगा नहीं। तो इसी तरह से इंसान की हालत, लाख इसको महापुरुषों ने चेतावनियां दी, उपदेश दिए, पैगाम दिए, लेकिन ये उसी गफलत की नींद में सोया रहता है और महापुरुष जगाते रहते हैं। तो इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तेरे श्वास चल रहे हैं, अभी भी तू अपना मुंह खुजला कर सकता है। इससे आगे फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा तेरी आत्मा को। तो अब भी जाग जा। इतिहास में भी वो एग्जाम्पल हैं कि 70-75 साल की उम्र में जाकर किसी ने जागृति प्राप्त की और सारी उम्र ही बिता दी इस प्रकार से अज्ञानता में रहकर। कहते हैं कि जो देर से भी आकर सवेरा कर ले अपने जीवन में, वो ही समझदार माना जाता है। और अगर जल्द ही जाग जाए तो उससे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है। इस प्रकार से महापुरुष संत जन ये मैसेज हर इंसान को दिए चले जा रहे हैं और यही संदेश दोहराए जा रहे हैं। गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, सिंधी भाषा में हो, सभी को यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस आत्मा का कल्याण कर लो, इस एक को जान लो, इस एक को मान लो और एक हो जाओ। जिस तरह
जब मीराबाई को ब्रह्मज्ञानी का संग मिला तब वो भी गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मीराबाई अमीर इसलिए नहीं हुई कि राजा के घर में पैदा हुई थी, वो अमीर तब बनी जब उसके हिस्से में ये राम रतन धन आया। जब उन्हें ब्रह्मज्ञानी गुरु रविदास जी का संग मिला तब वो अमीर हुई। जब उनके गुरु रविदास जी उनको मिल गए, उन्होंने इस सत्य की लख्ता करा दी, इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करा दिए, तो फिर उसने दुनिया वालों को कह दिया कि मैंने राम रतन धन पा लिया है और ऐसी मेरे सतगुरु ने अमोलक मुझे वस्तु दी है, मैं ये पाकर धन्य हो गई हूँ। इसी कारण मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा कल्याण हो गया है। कहते हैं कि तब तक मेरी कंगालता बनी हुई थी जब तक मैंने ये राम रतन धन नहीं पाया था, और मैं यही कहती थी कि मैं तो चाहे राजा के घर में पैदा हुई हूँ, धन दौलत मेरे पास बहुत है, लेकिन राम रतन धन नहीं है। मैं तो उस लकड़ी की तरह ही सुलग रही हूँ, अभी भी मुझे वो असल अवस्था प्राप्त नहीं हुई। जब मीराबाई को ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिला तब उसने कहा कि मैंने राम रतन धन पा लिया है। तो अमीरी सही मायनों में इसी कारण, जिसके कारण इंसान तेरा यह वजूद है, इसी के कारण तेरी आत्मा भी आवागमन के बंधन से छुटकारा पा सकती है। तो वो साधन तो तूने अपनाया ही नहीं, फिर क्या सोचकर यह मान रहा है कि तेरा कल्याण हो जाने वाला है या तूने हमेशा ही बने रहना है। जबकि यहाँ तो कहा गया है, राम गयो रावण गयो जाको मोह परवार, कहो नानक थिर कछु नहीं सपने हो जो संसार, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, उगा हो सो काटिए फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़े जो आया सो जाए, नैनन देखत ए जग जाई, जो दिसे सो सगल विनाशे जो भादर की छाई। महापुरुषों की ये वाणी हम सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें एहसास नहीं होता इस बात का कि जो वचन कहे जा रहे हैं वो कितने सत्य हैं। ये तो शाश्वत मान रहा है दुनिया को, जिस्मों को, ताकतों को, जो शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत है उसकी अनदेखी इस तरह से कर रहा है जैसे वो मिट जाने वाला है। सच को झूठ और झूठ को सच मानकर चल रहा है, सपने को सच और सच को सपना मानकर चल रहा है। इसलिए कहा है कि जगत की उल्टी देखी चाल, ये इंसान की चाल ही उल्टी हुई पड़ी है। इसको पता ही नहीं है कि किस तरफ कदम बढ़ाने हैं, जीवन में किसको विशेषता देनी है। इसलिए इसको कहीं पर शैतान का नाम देना पड़ता है, कहीं पर हैवान का नाम देना पड़ता है, कभी इसकी कुत्ते के साथ तुलना की जाती है तो कभी कुत्ते से भी बदतर माना जाता है। तो कि तू कुत्ते से भी नीचे दर्जे वाला है। कुत्ते में कम से कम वफादारी तो है, उसमें पेशेंस तो है। कुत्ते को घर में अगर मालिक छोड़कर चला गया है और पीछे वह भूखा है, मालिक भूल गया, किसी और की उसने ड्यूटी नहीं लगाई कि पीछे से इसको खाना खिला देना है, फिर भी जब वह 10-12 घंटे के बाद मालिक वापस लौटता है तो कुत्ता फिर भी पूंछ हिलाकर अपने मालिक के पास जाता है, फिर भी कुत्ता प्यार ही प्रकट कर रहा होता है। इंसान, तुझे तो कोई दे भी रहा है खाने को तो भी उसको तू काटने को दौड़ता है। इंसान, इस कदर तेरा वजूद बना हुआ है। इसलिए जैसे वो लाइन भी है कि हिरन के लिए शेर, सांप के लिए नेवला और आदमी के लिए आदमी, तो वो तो फिर भी अलग अलग योनि वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो इंसान ही इंसान को निगल रहा है, इंसान ही इंसान को खा रहा है। इस तरह से जो बदतर अवस्था इंसान की है वो इसी के कारण है, क्योंकि इसको ये जागृति नहीं मिली, इसको ये एहसास अभी हुआ ही नहीं है कि इसको इतना दुर्लभ जन्म मिला है और दुनिया की यात्रा को कैसे तय करना है। इसलिए यह जन्म बिगाड़ता चला जा रहा है। इसलिए इसको कौन समझदार कहेगा।
कोई भी समझदार नहीं कहेगा। लेकिन जब इंसान महापुरुषों की शरण में आ जाता है, पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाता है और उसकी बात को मान लेता है, तो फिर वह समझदार बन जाता है, फिर वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, फिर वह हर जगह पूजा भी जाता है और उसका लोक सुखी परलोक सुहेला भी हो जाता है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करें कि हम एक प्यार के साथ, एकत्व के साथ मिलजुल कर इस जीवन को के सफ़र को तय करते चले जाएंगे और इस तरह हम अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर पाएंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।